वहाँ पे इतना करीब है अल्लाह ताला हमारे से, हमारी शहरक से ज़्यादा करीब है। अल्लाह ने ये भी नहीं कहा कि वइज़ा सअलका इबादी अन्नी कुल फ़इन्नी करीब, कह दीजिए उनको कि मैं बहुत करीब हूँ। अल्लाह ताला खुद ही कह रहे हैं कि मैं करीब हूँ, आप उनको ना कहें, मैं खुद ही बता देता हूँ। यानी अल्लाह ताला इतना करीब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये नहीं कहा कि आप उनको कह दीजिएगा कि मैं बहुत करीब हूँ। अल्लाह ताला डायरेक्टली खुद बता रहा है फ़इन्नी करीब। तो पहली बात ये, अल्लाह ताला हम सब के दिलों के हाल भी जानता है। यानी इसमें पता ही चला कि अल्लाह ताला अस्समी है, अल बसीर है। आपकी जो डीपेस्ट विशेज़ होती हैं, डीपेस्ट डिज़ायर्स होते हैं, वो अल्लाह ताला जानता है। तो आप चाहे दिल में ही सोच लें, अल्लाह ताला आपकी दुआ सुन रहा होता है। आप अपने हल्का सा विस्पर भी करें तो अल्लाह ताला वो आवाज़ सुन रहा होता है। आप रात की तन्हाई में बिस्तर में लेटे हुए हैं, आपके दिल में ख्याल भी आया, अल्लाह ताला वो ख्याल सुन लेता है आपका। आगे फरमाया उजीबु दावत दाई इज़ा दान, अल्लाह ताला उनकी पुकारों को सुनता है जब भी वो अल्लाह को पुकारते हैं। अब यहां पे फिर रुक जाइए जरा, अल्लाह सुब्हानहू फरमा रहे हैं अल्लाह पुकारों को सुनता है। यानी अल्लाह ताला हर पुकार को सुनता है। कब सुनता है? जब भी वो पुकारते हैं। अब चाहे आप अल्लाह ताला को मुसल्ले पर बैठकर पुकार रहे हैं, चाहे आप ट्रेन में पुकार रहे हैं, चाहे आप हवाई जहाज में पुकार रहे हैं, चाहे आप उठ के फौरन पुकार रहे हैं, चाहे आप सोने से पहले पुकार रहे हैं, जिस टाइम भी अल्लाह ताला को आप पुकारते हैं, अल्लाह ताला आपकी पुकार सुनता है। दुनिया में कहीं पे भी ऐसी हमारी डील किसी के साथ नहीं है कि जहां पे आपने किसी ऑफिसर के पास गए हो कोई फरियाद लेकर और आपने कहा कि भाई मैं उसको रात को 2 बजे अगर फ़ोन करूंगा तो मेरी बात सुन लेगा, वो आपको बाहर निकाल देगा। आप उसको ऑफिस आवर्स में भी मिलने जाएंगे तो हो सकता है कि 2 घंटे बाहर वेट करवाए आपको। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है, खालिक़ कायनात, कहता है कि जब भी मुझे पुकारते हैं मैं सुन लेता हूँ। कोई वेटिंग पीरियड नहीं है कि पहले ये बंदा 2-3 महीने होल्ड करे उसके बाद मैं इसको सुनता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं फ़ौरन उनकी दुआएं सुन लेता हूँ। तो पता ही चला अल्लाह ताला हमारे दिल के हालात से भी वाकिफ़ है। अल्लाह ताला हमारी पुकारों को सुनता है और जब भी हम पुकारते हैं अल्लाह ताला सुन लेता है। चाहे आप अपने घर में बैठे हों, चाहे आप मस्जिद में हों, चाहे कहीं पे भी हों, अल्लाह ताला आपकी पुकार सुन सकता है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी अगर अल्लाह ताला पुकार सुनता है जब भी हम पुकारते हैं, आगे फरमाया फल यस्तजीबू ली वल युमिनु बी, तो फिर उनसे कहा करो वो मेरी भी सुन लिया करें और मुझ पर भी ईमान लिया करें। एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। हम चाहते हैं अल्लाह हमारी सारी सुने और हम अल्लाह की एक ना सुने। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मैं तुम्हारी सारी पुकारें सुनता हूं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फल यस्तजीबू ली वल युमिनु बी, तो फिर मेरी भी सुन लिया करो। मैं तुम्हारी सुनता हूं तो मेरी भी सुन लिया करो और मुझ पर ईमान ले आया करो। अगर तुम हिदायत पर रहना चाहते हो तो, अगर तुम हिदायत पर रहना चाहते हो तो। जिस तरह कल मैंने आपको मिसाल दी थी कि अगर कोई फ्रूट वाला यहां बाहर से गुजर रहा है और वो नारा लगाता है कि जी 100 रुपये दर्जन, 100 रुपये दर्जन, तो हमें यकीन है इस बात का कि अगर हम उसको 100 रुपया देंगे तो वो दर्जन ही देगा आइटम। अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं तुम्हारी सुनता हूं, तू भी अब मेरी सुन ले। ट्रांजैक्शन है ना, एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। मैं तुम्हारी सुनता हूं, तुम भी मेरी सुनो। इसीलिए मैं आपको बताऊं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआओं में जोर पड़ जाए, आपकी दुआओं में जिद्दत पैदा हो जाए, आपकी दुआओं में एक असर आ जाए, तो क्या करें? ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला की अताअत करें। हम क्यों नेक बंदों के पास जाते हैं, कहते हैं जी भाई हमारे लिए दुआ कीजिएगा, शेख हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हजरत हमारे लिए दुआ कीजिएगा। क्यों? उम्मीद होती है कि शायद ये बंदा अल्लाह के करीब है। तो ये आप भी तो हो सकते हैं, उसको कोई सुरखाब के पर तो नहीं लगे हुए, वो भी तो इंसान ही है आप जैसा। तो आप अगर नेक हो जाएं, आप अल्लाह की बात मानना शुरू कर दें, तो सबसे ज्यादा असर तो आपकी दुआ में होगा। क्योंकि जिस शिद्दत से आप अपने लिए दुआ मांग सकते हैं, उतनी शिद्दत से कोई भी नहीं मांग सकता आपके लिए। लोग होते हैं, आते हैं, कहते हैं जी ये हमारे लिए दुआ कीजिएगा फलां। ठीक है, दुआ कर देंगे हम लोग, लेकिन जिस शिद्दत से आप कर सकते हैं अपने लिए दुआ, वो तो मैं नहीं कर सकता, या कोई बंदा भी और आपके लिए नहीं कर सकता, जो आप अपनी फीलिंग रखते हैं। तो पहली चीज जो हमने सीखी आज वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो दुआओं को सुनता है जब भी हम उसको पुकारते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है अबू दाऊद की, आपने फरमाया अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ जो है वो बजाते खुद इबादत है। यानी कि वैसे मैं आपको बताऊं कि यानी दुआ मांगना भी एक इबादत है, नमाज पढ़ना इबादत है, रोज़ा रखना इबादत है, तिलावत कुरान इबादत है, दुआ मांगना भी इबादत है। और वैसे आप देखें ना, किसी बंदे को अगर आप बार बार किसी चीज़ मांगे उससे कि भाई ये दे दो, फॉर एग्जाम्पल किसी से पैसे मांग रहे हैं हम बार बार, आप कहते हो भाई 1000 रुपया दे दो, 10,000 दे दो, 15,000 दे दो, 20,000 दे दो, कुछ अरसे के बाद वो तंग आ जाएगा आपसे, कहेगा यार बस करो यार, तुम हर वक्त ही मांगते रहते हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मामला इसके ऑपोजिट है। अल्लाह ताला पसंद करता है जब अल्लाह से मांगा जाए, और अल्लाह ताला ये नहीं पसंद करता कि बंदा अल्लाह से नहीं मांग रहा। लोग मांगने से ना तंग आ जाते हैं, लोग मांगने से तंग आ जाते हैं। अल्लाह ताला तंग नहीं आता, बल्कि अल्लाह ताला चाहता है कि आप अल्लाह से मांगे और किसी से ना मांगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपने फरमाया कि अगर तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए वो अल्लाह से मांगो। बड़ी से बड़ी चीज भी अल्लाह से मांगो, छोटी से छोटी चीज भी अल्लाह से मांगो। कुछ भी हो जाए, सबसे पहले अल्लाह से दुआ करो कि या अल्लाह ये मुझे अता फरमा दे।
छोटी चीज़ हो बड़ी चीज़ हो, तो अल्लाह ताला पसंद करता है। इसीलिए दुआ मांगना इबादत है। आप दिल खोल के जितनी चाहे दुआएं मांगना चाहें आप मांगें। अगर हमें एहसास हो जाए ना इस बात का कि दुआ इबादत है, आप यकीन करें हम चाहें हमारा हर सांस दुआ में ही निकले, बस इतनी बड़ी अहमियत है।